कहते हैं कि जब दुनिया में एकता हो तो सबसे बड़ी ताकत क्यों ना हो वो भी झुक जाती है। अरावली की आज इस कशमकश लड़ाई ने दुनिया को यह बता दिया है कि सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई कोर्ट नहीं होता। लेकिन अगर जनता सड़कों पे निकलती है तो जनता के सम्मान में सुप्रीम कोर्ट भी झुक जाता है। नमस्कार, आपका स्वागत है। अरावली पर लगातार चर्चाओं का दौर जारी था। डीपी बदली, लिबास बदले, लोगों के विचार बदले और पहुंच गए अरावली बचाने को। जब सड़कों पे जनता उतरी तो भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसले पर स्टे लगा दी है और यह कहा कि अब जो भी फैसला होगा वो जनवरी के माह में तय किया जाएगा। लेकिन स्टे लगाना सुप्रीम कोर्ट का फैसला स्वागत योग्य है। हम सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का सम्मान करते हैं और साथ ही साथ इस फैसले को हम गले से लगाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रकृति को बचाने का एक बहुत सुंदर काम किया है। अशोक गहलोत, राजस्थान के पूर्व सीएम, लिखा है और कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला स्वागत योग्य है। हम इसका स्वागत करते हैं। लगातार विपक्ष सड़कों पे मौजूद था। विपक्ष अपनी भूमिका के अंदर नई एनर्जी और नई ऊर्जा के साथ लोगों का स्वागत कर रहा था। वहां पर राजनीतिक पार्टी को गतिविधि न देते हुए आम लोगों ने भी अपना झंडा उठाया और वो झंडा था तिरंगा, भारत का। तिरंगा उठा करके लोग अपनी सड़कों पर निकल गए। लोगों ने उस तिरंगे का सम्मान करते हुए किसान के हथियार ट्रैक्टर पर उस झंडे को टांगा। कोई लोग ट्रॉली पर बैठे तो कोई लोग छतों पर बैठे, ट्रेन से गए तो कोई बसों पर गए, और लेकिन लोग सड़कों के बाहर निकले। सबसे ज्यादा अगर भूमिका रही है तो आज की अरावली बचाने में, अगर 21वीं सदी के अंदर, अगर आगे के जमाने, अगर 22वीं या 23वीं सदी के अंदर अगर कोई उदाहरण या एग्जाम्पल देगा तो हमें लगता है कि वो उदाहरण सोशल मीडिया का होना चाहिए। लिखा जाना चाहिए कि सोशल मीडिया के उस क्रांतिकारी दौर में जब अरावली की पूरी ये पर्वतमाला खतरे में थी, तब सोशल मीडिया एकमात्र लोगों के पास एक ऐसा साधन था जिस साधन ने यह तय कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चुनौती दी जा सकती है और सुप्रीम कोर्ट खुद उस फैसले पर स्टे ले आएगा। सुप्रीम कोर्ट खुद लोगों का सम्मान करेगा। सीजेआई भी समझेंगे कि भैया लोगों का सम्मान करना बहुत जरूरी है। ऐसे में यह भी बात होनी चाहिए, जब भी किसी सदी में 21वीं सदी की इस दौर की बात होगी तो इस दौर में यह भी लिखा जाना चाहिए कि सरकारें आती जाती रहती है, अपने फायदे के लिए बहुत से निर्णय लाती है, बहुत सी चुनौतियां देती है, लेकिन भला क्या प्रकृति की इस गोद को नष्ट करने के लिए भी कई सरकारें अपनी जरूरतों से ज्यादा अपना स्वाभिमान लगाने का काम करती है। भारतीय जनता पार्टी ने जो ये 100 मीटर की रेस का जो लिखा, उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी के वो कार्यकर्ता तमाम लोगों को समझाने में लगे कि नहीं, आप चिंता मत कीजिए, आपकी अरावली सेफ है, आप सेफ हैं, आप बिल्कुल भी घबराने का काम न करें। बल्कि 100 मीटर की रेंज में आने वाली पहाड़ियां तो चंद हैं, बाकी को हिलाया ही नहीं जाएगा। कौन इस बात की गारंटी देता है कि उस चंद पहाड़ियों को हटाने की आपको जरूरत क्या है? अगर 0.05% अगर वो पहाड़ियां हैं तो फिर उन पहाड़ियों को हटाने की आवश्यकता क्या है? कोई पूछे उन राजनीतिक पार्टियों से, कुछ पूछे उन प्रवक्ताओं से जो लगातार ये कह रहे हैं कि अरावली की उन पहाड़ियों को तो छेड़ा ही नहीं जा रहा है, बल्कि उन पहाड़ियों को छेड़ा जा रहा है जो अस्तित्व में है ही नहीं। लेकिन जब अस्तित्व में ही नहीं है तो फिर आप इसे हटाने का प्रयास क्यों कर रहे हैं? सबसे बड़ा प्रश्न है। आज आप देखेंगे कि राजस्थान का सबसे ज्यादा हिस्सा अरावली आता है। आपने देखा होगा कि हजारों नहीं बल्कि कई ऐसे मंदिर हैं जो मंदिर अरावली के ऊपर बसे हुए हैं। उन मंदिरों को खतरा है। एक तरफ तो आरएसएस और बीजेपी के लोग मंदिर को बचाने की बात करते हैं, दूसरी तरफ इन अरावली को तोड़ने की बात होती है, तो आप बताइए कि कहां ये मंदिर सुरक्षित रहेंगे?
राजस्थान के ऐसे प्राचीनतम मंदिर जहां पर विशेष देवी और देवताओं के मंदिर विराजमान हैं, क्या उन मंदिरों को खतरा नहीं रहेगा? क्या रेगिस्तान का थार हरियाणा और उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश को प्रभावित नहीं करेगा? ये सारी जब चीजें सोचते हैं तो एक बार दिल भी सोचने पर मजबूर हो जाता है कि कर तो गलत रहे, लेकिन किसी के पास समय नहीं है इस मुद्दे पर बात करने के लिए। लेकिन विपक्ष बनी पार्टियां जबरदस्त एजेंडे के साथ बाहर आती है और उनका साथ देते हैं लोग, उनका साथ देते हैं वहां की जनता, और कहती है कि जी नहीं, अरावली को बचाना पड़ेगा। बीजेपी के इस निर्णय से जब सुप्रीम कोर्ट ने अपनी हामी भरी तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बहुत कोशिश की कि हम अरावली को ये करेंगे, हम अरावली के साथ ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे। लेकिन आप समझने का प्रयास करें कि अगर आपको बचाना ही है तो आप फिर उजाड़ क्यों रहे हैं? आपको जरूरत क्या है उनको छेड़ने की? आपको जरूरत क्या पड़ी है ऐसी चीजों को हटाने की जो चीजें प्राकृतिक धरोहर की वो मिसाल बनी हुई है? लेकिन उनसे प्रश्न कौन करे? प्रश्न करने के लिए जिगरा चाहिए, और जिगरे के लिए भैया कम से कम आपका सपोर्ट चाहिए, तभी ऐसी आवाज बनती है। फिलहाल अरावली के उन प्रेमियों के लिए ये खुशखबरी है कि उनकी अरावली अब सुरक्षित है। उनकी अरावली को अब ठेस नहीं पहुंचाया जाएगा। उनकी अरावली जैसे पहले थी वैसे ही अब है। अगर आप माने तो जिस प्रकार दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की मात्रा बढ़ रही है, उसी प्रकार से अगर राजस्थान का वो हिस्सा अगर कट जाता है जो अरावली के क्षेत्र में आता है, तो मानिए कि राजस्थान को भी दिल्ली एनसीआर बनने में वक्त नहीं लगेगा। भूजल पानी के स्रोत को मजबूत किए हुए वो अरावली राजस्थान की मरुभूमि का एक ऐसा उदाहरण है जिसके लिए राजस्थान के लोगों ने घर से बाहर निकलना मुनासिब समझा। उन्हें इस बात का पता चल चुका था कि अगर आज हम घर से बाहर नहीं निकलेंगे तो फिर हमारे साथ बहुत बुरा होगा। लेकिन राजस्थान के लोगों ने यह बता दिया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी चुनौती दी जा सकती है। फिलहाल निर्णय यही है कि जनवरी के महीने तक इस पर स्टे आ चुकी है। घबराइए मत, आपकी अरावली सेव एंड सेफ है। नमस्कार।